कमालपुर के जंगल में एक कालू नाम का एक कौवा उसकी पत्नी गोरी के साथ रहता था। उसे बचपन से ही एक सपना था कि उसके पास 2 लाख रुपये हो। बस इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने पूरी जिंदगी न ढंग से खाया और न ही पिया, और अब जाकर कालू कौवे का सपना पूरा होने वाला था। गौरी, केवल 200, सिर्फ 200 रह गया है मेरा 2 लाख पूरा होने में। तुम्हारा या हम दोनों का? नहीं नहीं, हम दोनों का। अब हमारे पास 2 लाख पूरा हो जाएगा। कालू जी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा पति लखपति होगा। मैं अपने माँ को बताऊंगी, पूरे जंगल में सबसे अमीर बन जाएंगे हम। हाँ हाँ, अब हमें किसी तरह 200 मिल जाए, फिर 2 लाख पूरा हो जाए। फिर हम जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर बताएंगे कि हमारे पास 2 लाख रुपये हैं। फिर एक दिन गोरी कौवी तोते के पास बैठी हुई थी। वे गरीब तोते, क्या तुमने कभी 2 लाख रुपये देखा है? नहीं गोरी, मैं कहाँ से देखूंगा 2 लाख रुपया। मैंने तो 1,000 भी नहीं देखा है। मेरे कालू जी का 2 लाख पूरा होने वाला है। सिर्फ 200 रुपये कम है 2 लाख पूरा होने में। जब 2 लाख पूरा हो जाएगा तो हम पूरे जंगल के पक्षियों की दावत करेंगे और सबको दिखाएंगे कि 2 लाख कैसा होता है। हाँ गोरी, मुझे तो जरूर बताना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि 2 लाख कैसा होता है। चिड़िया, मुझे गोरी ने बताया है कि कालू के पास 2 लाख रुपये जमा होने वाला है। तोते भैया, मैं कालू को बचपन से जानती हूँ। वह तब से पैसा जमा कर रहा है जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो कौन सा पैसे खर्च करता है, वो तो जमा ही करता रहता है। मुझे गोरी ने ये भी बताया है कि जब उनका 2 लाख पूरा हो जाएगा तो वो सब पक्षियों की दावत करेंगे। फिर तो मैं भी जाऊंगी कालू कौवे और गोरी कौवे का 2 लाख रुपया देखने। अपने घर में कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। गौरी, अभी किसी को बताना मत कि हमारे पास 2 लाख रुपया पूरा होने वाला है। जब पूरा हो जाएगा तो फिर सबको बताएंगे। मगर गोरी कौवी तो हर किसी को बता रही थी, लेकिन वो अपने पति से झूठ बोलती है। नहीं नहीं कालू जी, मैं कोई पागल हूँ जो सबको बताऊंगी। बस कल मैं अपने माँ को बताकर आऊंगी। मेरी माँ बहुत खुश होगा। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने माँ वाले जंगल में चली जाती है। माँ, क्या आपको पता है मेरे कालू जी कुछ दिनों बाद लखपति बनने वाला है। अच्छा, कितने पैसे हैं कालू के पास? 2 लाख होने में केवल 200 ही रह गया है, मगर वो 200 ही नहीं मिल रहा। अगर आपके पास है तो आप ही दे दो। नहीं गोरी बेटी, मुझसे तो अब कोई चोरी भी नहीं होती। मेरे पास 200 कहाँ से आएगा। गोरी कौवी अपने माँ से मिलने के बाद पड़ोस के एक चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें दावत देने आई हूँ। इस बात की दावत? क्या आज कालू का 2 लाख रुपया पूरा हो गया है? नहीं नहीं चिड़िया, मेरे कालू जी के पास 2 लाख रुपये पूरा होने वाला है। जब पूरा होगा तो हम सब पक्षियों को बुलाएंगे। अच्छा, तो कब तक पूरा हो जाएगा 2 लाख रुपये? केवल 200 रह गया है हमारा 2 लाख पूरा होने में। अगर तुम्हारे पास 200 रुपये है तो मुझे दे दो। ना बहन, मेरे पास 200 कहाँ से आया? जब से ठंड शुरू हुई है मुझे तो अच्छे से भोजन ही नहीं मिल रहा। 200 कहाँ से आएगा? फिर गोरी कौवी वहाँ से वापस लौटती हैं। रास्ते में जाते जाते गोरी कौवी को एक चील पेड़ पर बैठा हुआ नजर आती है। गोरी उनके पास जाती है। चील जी,
आप भी आ जाना। कहाँ कहाँ आ जाना गोरी? दावत पर, और कहाँ। हम कुछ दिनों में सब पक्षी को दावत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे कालू जी के पास 2 लाख रुपये पूरा होने वाला है, इसलिए। अच्छा, तो फिर कब आए? सिर्फ 200 कम है। अगर किसी तरह वो 200 मिल जाए तो हमारा 2 लाख पूरा हो जाएगा। फिर हम लखपति बन जाएंगे। वो चील बहुत शैतान था। वो चील गोरी से कहता है, ये लो 200 रुपया, आप मुझसे ले लो और अपना 2 लाख पूरा कर लो। मेरे किसी काम का नहीं है ये 200 रुपये। 200 रुपये देखकर गोरी बहुत खुश होती है। जी जी, आपने तो मिनटों में हमारा 2 लाख पूरा कर दिया। अब हम कल ही सब पक्षियों को दावत करेंगे। इतने पैसे कहीं छुपा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर तुम्हारे पैसों को साथ साथ मेरा ये 200 भी चुरा कर ले जाए। नहीं नहीं चील जी, हमने पैसे अलमारी में छुपा कर रखे हुए हैं। तुम चिंता ना करो, अब कल आ जाना। ऐसा कहकर गोरी कौवे चील से 200 रुपया लेकर वहां से चली जाती है। कालू भी 2 लाख पूरा करने के चक्कर में फिर रहा था, जब कालू को एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठा हुआ नजर आती है, जिसके पास 200 रुपया था। अगर इस चिड़िया से 200 रुपया मैं छीन लूं तो मेरा 2 लाख पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और पीछे से जाकर उससे 200 का नोट छीनकर भाग जाता है। रुको रुको, कौन हो तुम? कीड़े पड़े तुम्हें। मैं तो इस 200 रुपये में अपनी भोजन लेने जा रही थी। मगर कालू तो बहुत दूर निकल गया था। कालू, कहाँ थे आप? देखो, मैं अपनी माँ से 200 रुपये ले आई हूँ। हमारा 2 लाख पूरा हो गया और हम लखपति बन गए। 2 लाख नहीं, 2 लाख से 200 रुपये ऊपर। मैं भी चिड़िया से उसका 200 रुपये छीन लाया हूँ। अच्छा, तो किस्मत ने बहुत साथ दिया। एक ही दिन में 400 मिल गया। चलो 400 से हम पक्षियों की दावत का इंतजाम करते हैं। मेरा सपना पूरा हो गया। फिर मैं कल दावत दे आती हूँ सब पक्षियों को। हाँ, तुम जाओ और मैं पक्षियों के लिए दावत का इंतजाम करता हूँ। फिर गोरी सबको बता देती है। वो कबूतर को बताती है, बुलबुल को बताती है, तोते और चिड़िया के पास भी जाती है। चिड़िया, कल जरूर आना। कल हम अपना 2 लाख पूरा होने की खुशी में आप सबकी दावत कर रहे हैं। मैं जरूर आऊंगी। ऐसे गोरी सबको बता देती है। जंगल में रात भी हो जाती है। चील भी रात होने का इंतजार कर रहे थे। अब मुझे लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कौवे की अलमारी से लाखों रुपये चुरा लाते हैं। फिर वो चील रात के अंधेरे में गोरी और कालू कौवे के घर जाते हैं। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उस चील को तो गोरी कौवी ने बता दिया था कि उन्होंने अपना 2 लाख रुपये कहाँ रखा है, इसलिए वो अलमारी से पैसे निकालते हैं और भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। सब पक्षी आ गए थे। आप सब आ गए हो? कबूतर, अपनी गंदी गंदी आंखों को साफ कर लो, क्योंकि मैं अब आप सबको अपना 2 लाख रुपया दिखाने वाली हूँ। और चिड़िया, तुम भी अपना दिल थाम लो, कहीं 2 लाख इकट्ठा देखकर मर ना जाना। अब जल्दी से दिखा भी दो, कब से इंतजार कर रहे हैं। फिर गोरी कौवी अपनी अलमारी खोलती है और उसकी चीख निकल आती है।
कालू कालू हम लुट गए, अलमारी में 1 रुपया भी नहीं है। क्या गोरी, ध्यान से देखो। कालू नहीं यार, कुछ भी नहीं है, एक चिट्ठी पड़ी है। फिर वे दोनों रोने लग जाते हैं और गोरी कौवी वो चिट्ठी चिड़िया को पढ़ने के लिए देती है। चिड़िया वो चिट्ठी पढ़ती है। गोरी कौवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें लखपति बनाने के लिए। मैं चील अब तुम्हें कभी यहाँ नज़र नहीं आएंगे। और हाँ, अगर फिर कभी 2 लाख रुपये जमा करो तो किसी को बताना मत। गोरी और कालू तो रोए जा रहे थे। कालू की सारी जिंदगी की कमाई लुट गई थी और बाकी सब पक्षी गोरी और कालू को देखकर हंस रहे थे। गौरी, बहुत अफसोस हुआ। क्या अब खाना मिलेगा या हम जाएं? मगर गोरी चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने काम को अपने दुश्मन से बचाकर करना चाहिए और हमेशा दुश्मन से सावधान रहना चाहिए।